राम राम जी साਰਿਆਂ ने मैं तारा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब्स टारगेट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करूँ हूँ। तो भाई कई दिनों तक रुका बैठ रहा था बैच एसएससी के पेपर कब होंगे, हरियाणा पुलिस का कब होगा, के सिस्टम्स है। तो भाई हरियाणा पुलिस का पेपर होगा जुलाई में हो सका है। ये मतलब 2-3 डीसी थे जिनकी एचएसएससी के अधिकारियों के लिए मीटिंग थी, उन्होंने ट्वीट किया था भाई, ठीक है। बाकी वे डेट आ जाएगी आज कल में आंधी तारा द्वारा वीडियो बन के पहुंच जाएगी। और जो MPHW फीमेल सुपरवाइजर स्टाफ नर्स हैं और भी भर्ती हैं, उनकी एग्जाम डेट भी घोषित हो चुकी है, इसका भी तमन्ना बेरा। तो आपकी भी सिलेबस फटाफट से खिंचवा देंगे, ठीक है। मैं भर्ती करवाऊंगा डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज वो करवाऊंगा क्वेश्चंस तैयारी, ठीक है भाई। मैप का माध्यम से भी समझाएंगे। आज करनाल जिला का बारे में पढ़ाएंगे, नोट्स बना लियो, ठीक है। गेल की गेल जो लिखोगे ना तो गेल की गेल दिमाग में फिक्स हो जाएंगे। इनके ऑप्शन वाले प्रश्न का टेस्ट भी लूंगा तारा, ठीक से। जो करो PDF टाइप में भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाली वीडियो को नहीं होती, उसका डाल तारा टेस्ट भी लूंगा। तो गणे चू तो करियो ना, चुपचाप समझ लो। तो भाई करनाल जिला का बारे में पढ़ाएंगे। करनाल जिला हरियाणा का नक्शा माड़ा है, देख लो, ये करनाल जिला है। ये प्रश्न आया अगर करनाल की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 ना करनाल की स्थापना हुई थी, और 1 नवंबर 1966 ना हरियाणा बनया था। यह बात भी दिमाग में फिट कर लियो। जो कर कई जिला पूछा कर भाई इस जिला की स्थापना कब हुई थी, ताकि वह बालक कंफ्यूज हो जाए। क्योंकि जिस टाइम हरियाणा बनया था उस टाइम इसमें कम जिले थे, या बाकी के भी बने हैं ना जितने जिले, ये पहला कौन थे, ठीक है। तो ये आधे जिले बाद में बने हैं, कोई 2005 में बने हुए, कोई 2008 में, कोई 16 में, कोई 17 में। तो इस डालतन जिले बने हैं, ठीक है। तो उन जिलों की डेट अलग से, इनकी अलग। तो बालका का नुआ को नहीं याद रहती करनाल कद बनया था, ठीक से। जो करनाल हो गया, हिसार हो गया, गुड़गांव हो गया, गुरुग्राम बोलना जिसती, ये सारे के सारे 1966 में बने थे, ठीक है। तो इसकी तारीख तब याद रखनी, करनाल 1 नवंबर 1966 लिख लो कॉपी में। हरियाणा में सबसे ज्यादा क्या पाए जाते हैं भाई करनाल के अंदर? ये सारे के सारे पॉइंट करनाल से रिलेटेड हैं। जितने भी पॉइंट है स्क्रीन शॉट ले लियो, चाहे कॉपी में लिख लियो, एक बार मैं तार दूं, स्क्रीन शॉट देने का भी मौका मिलेगा धरती। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा घोड़े पाए जाते हैं करनाल के अंदर। प्रश्न आ जाए हरियाणा में सबसे ज्यादा घोड़े कहां पर पाए जाते हैं, तो भाई करनाल का मैं हरियाणा में सारे में गणे घोड़े पाए जाओ हैं। यह बात नोट कर लियो, इसकी नोट कर लो। अगला पॉइंट क्या है? सबसे ज्यादा खालिस्तान का उत्पादक है, यानी करनाल है वो सारे में गणा किस चीज का उत्पादन करे है? जो करतारी मैस है, दूध तगड़ा गोबर का उत्पादन करे है। तो उन्होंने पूछा भाई करनाल हो सारे में गणा किस चीज का उत्पादन करे है? तो चावल का, ठीक है। करनाल हो सबसे ज्यादा किस चीज का उत्पादन करा है? चावल का। चावल देखे होंगे बिहारी खाया कर रहे हैं, बिहारिया ने शौक होगा चावल खाने का, जो बिहार जिले से संबंध रखे हैं। अपना हरियाणा में भी चावल की खेती होगा, बिहारी आया कर धान लगाने का सीजन आ रहा है। धान भी बोलना भाई इनती, जीरी भी बोल दें किते किते। उसके बाद केंद्र सरकार ने किस सिटी के रूप में घोषित किया, यानी केंद्र सरकार ने जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने करनाल को किस सिटी के रूप में घोषित किया है? तो स्मार्ट सिटी के रूप में घोषित किया। यह बात भी नोट कर लो भाई, किस सिटी के रूप में घोषित किया? स्मार्ट सिटी। जमा इनके नोट्स बना लियो, इन तबार कोई प्रश्न नहीं आया, इनका टेस्ट लेऊंगा ना फिर तारे फिल्टर पढ़ूंगा तो नहीं आए तो प्रश्न। करनाल को किसका कटोरा कहा जाता है? तो भाई करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। धान का कटोरा मतलब धान भी बना बताए थे चावल, ठीक है। पेपर का में दाने लिखा होगा, कदे तो हम समझ शुद्ध हिंदी में चावल, या फिर इंग्लिश में राइस लिखा है। राइस रूस की में कौन लिखा हुआ है? धान लिखा होगा, ठीक से। तो करनाल को किस चीज का कटोरा कहा जाता है? धान का। धान का कटोरा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा किसका होता है? चावल का उत्पादन होया करा, तो इसलिए इसको धान का कटोरा कहा जाता। उसके बाद राज्य का पहला सैनिक स्कूल, मतलब कि हरियाणा राज्य में सबसे पहला सैनिक स्कूल कहां पर खुला था? करनाल के अंदर खुला था। करनाल के अंदर कुंजपुरा के अंदर, करनाल के अंदर कुंजपुरा है। कुंजपुरा कहां पर है? करनाल के अंदर। और 1961 में, ठीक है, नोट कर लो। राज्य का पहला सैनिक स्कूल इंपॉर्टेंट है। हरियाणा राज्य का प्रश्न आ जाए, हरियाणा राज्य का सबसे पहला सैनिक स्कूल कित खुला था? तो करनाल का कुंजपुरा का मैं 1961 में खुला था भाई, ठीक से। हाथ पर लिख लीजिए, कितने भी लिख लीजिए, छाती हाथ जड़े भी तारा जगह हो। उसके बाद हरियाणा पुलिस अकेडमी, यानी कि प्रश्न यू आया कर भाई कि हरियाणा पुलिस अकादमी कड़ स्थित है हरियाणा का में, ठीक है। तो हरियाणा का में हरियाणा पुलिस अकादमी करनाल का में स्थित है, जड़ा मधुबन है। सुना होगा मधुबन लैब, प्रश्न भी आया कर, ठीक है। मधुबन लैब वो कौन देखे, कई बार अखबार में भी आया कर भाई
सैंपल टेस्ट के लिए मधुबन लैब के अंदर भेज दिए हैं। तो करनाल का में है। हरियाणा पुलिस अकेडमी में यानी मधुबन जो अकेडमी है वह भी कड़ा है, मतलब हरियाणा पुलिस अकेडमी कड़ा है मधुबन, मधुबन के अंदर है। मधुबन किस है? करनाल का है। ठीक है, सारे के सारे करनाल से रिलेटेड पॉइंट्स है। उसके बाद कौन सा खनिज मिलता है करनाल का में? सारे में घना खनिज कौन सा पाया जाओ? तो शोरा, शोरा, छोरा नहीं शोरा। जो करिए खनिज कौन पूछा करें भाई? वैसे तो लगभग जितने खनिज हैं लगभग सारे महेंद्रगढ़ का में पाए जाए हैं, लेकिन जो शोरा खनिज है प्रश्न में अगर भाई शोरा खनिज का उत्पादन कहां पर होता है या फिर शोरा खनिज कहां पर पाया जाता है? तो करनाल के अंदर पाया जाता है। हरियाणा के करनाल के अंदर शोरा खनिज पाया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान के पहले पीएम, जो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री बना था वो भी करनाल से संबंधित है, जिसका नाम क्या था? लियाकत अली। लियाकत अली, लियाकत अली जो पाकिस्तान का जो पहला प्रधानमंत्री था उसका संबंध भी कड़ता है करनाल था, यानी कि वो करनाल में जामिया था। प्रश्न यूं आया अगर पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री है जो लियाकत अली, उसका संबंध कड़ता है तो करनाल जिला था उसका संबंध है भाई। ये प्रश्न छाप लिए भाई, स्क्रीन शॉट ले लो कदे फिर पाकिस्तानों को यो के होया नोट्स बना लियो। अब गायब के है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, या बात भी धरती बेरा होनी चाहिए, कौन थी? और उसकी जन्म स्थली के है? करनाल है। तो कल्पना चावला थी भाई अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला, कल्पना चावला। ठीक है, इनका जन्म भी करनाल का में होया था 1962 का में। ठीक है भाई, 1962 का में 17 नवंबर 1962। लेकिन इतना कोई कौन पूछा जन्म में पूछा वो भी मुश्किल था, क्योंकि कई बार पूछ चुका तो पूछने की कोई संभावना नहीं। अंतरिक्ष में जाने वाली आज के कल्पना चावला का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो करनाल था। ये सारे के सारे करनाल के पॉइंट है। गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय, यो प्रश्न बहुत बार रिपीटेड है, इंपॉर्टेंट का, इसके ऊपर निशान लगा लो। गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय है, ये कहां पर स्थित है? तो ये भी आपका करनाल जिले के अंदर स्थित है। ठीक है, गेटवे ऑफ ओल्ड मुगल सराय भी कहां पर स्थित है? करनाल के अंदर। आपको वही इन प्रश्न की पीडीएफ मिल जाएगी एज इट इज नोट्स की भी। डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक मिला, मैसेज करके पीडीएफ ले लियो। हरियाणा का खालिस्तान अब है, करनाल को हरियाणा का कैसा अब कहा जाता है? यो प्रश्न पूछा गया है। तो भाई करनाल को हरियाणा का एग्रो हब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एग्रो हब। एग्रो का मतलब समझ दोगे, एग्रो यानी कृषि से संबंधित। एग्रो हब है करनाल हरियाणा का। ठीक है भाई, पार्क कौन कौन से हैं? एक तो है फुटवियर पार्क, करनाल का में कौन कौन से पार्क है? लिख लो, फुटवियर पार्क। ठीक है, दूसरा है अटल पार्क, अटल पार्क। ठीक है, ये 2-3 पार्क हैं जो कि करनाल जिले के अंदर हैं आपके, क्योंकि पार्क आते हैं प्रसन्न दाग देगा तारा ऊपर और तामनु मुंह भाई देखी जाओगे कि भाई फुटवियर पार्क खड़ा है हरियाणा का में, अटल पार्क खड़ा है। फिर देखी जाइयो, पढ़िया तो कौन ही कदे, पढ़िया हो तो बेरा पाटा है, सारी छुट्टी हांडी गए मुंह भाई। तराइन की लड़ाई भाई, यो प्रश्न भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तराइन की लड़ाई कद होड़ी है? 1902 ही थे, एक तो 1911 में, एक हुई थी 1912 में। लगती हैं, याद रख सको। पहला ड्रामा तो जो पृथ्वीराज चौहान था उसने मोहम्मद गोरी ते हराया, पृथ्वी वर्सेस मोहम्मद गोरी। ठीक है, मोहम्मद गोरी, इसका मतलब पृथ्वी विनर था पहले डी का में तो। ठीक है, यानी कि पृथ्वीराज चौहान जीत्या था। जो सी दूसरी हुई थी 1912 का में, या भी इनने का इन दोनों का बीच में हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का बीच में, इसमें मोहम्मद गोरी जीत गया। ठीक है, यानी कि तराइन की 2 लड़ाई हुई है। एक तो 1913 है कड़े करनाल का में। ठीक है, कौन कौन सी हुई है? एक तो 1911 में, एक 1912 में, पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान दोनों की लड़ाई हुई है। पहली हुई थी उसका में पृथ्वीराज चौहान जीत्या था, दूसरी हुई थी उसका में मोहम्मद गोरी जीता था। प्रश्न अगर तराइन की दूसरी लड़ाई में विजेता कौन था, पहली लड़ाई में विजेता कौन था? तो तरतीब बताना है। एक जो प्रश्न जो ग्राम सचिव वाला पेपर मारा था वो आ रहा था 1739 में हुई थी करनाल की लड़ाई। प्रश्न आ रहा था ग्राम सचिव का में, करनाल की लड़ाई कब हुई थी? तो 1739 में हुई थी। और किस किस के बीच में हुई थी? नादिर शाह और मोहम्मद शाह। नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच में हुई थी करनाल की लड़ाई। ठीक है भाई, यो प्रश्न आ रहा था भाई कि करनाल की लड़ाई कब हुई थी? 1739 में। दूसरा सेट का मारा था करनाल की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? तो नादिर शाह और मोहम्मद शाह। प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, निशान लगा लियो। ठीक है, उसके बाद करण झील। करण झील भी कड़ स्थित है, करनाल का में है अपनी करण झील। कहता देखो करनाल हो गया, करण हो गया, करनाल करण दोनों एक दूसरे से संबंधित है, तो करण झील भी कड़ा होगी करनाल का में हुआ।
उसके बाद राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान, जो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान है उसकी स्थापना कब हुई थी? और सैकड़े प्रश्न यूं आया करे। ठीक है भाई, राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान कर्नाटक में स्थित है, क्योंकि करनाल के अंदर दुग्ध उत्पादन भी गणा हो, जितनी भी डेयरी डोरी है ये सारी लगभग कर्नाटक में है, चावड़ा का सिस्टम भी कर्नाटक में है। तो 1955 का में राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान की स्थापना 1955 का में हुई थी, कड़ा हुई थी कर्नाटक में। ठीक है, उसके बाद हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी भी कड़ा खुली थी कर्नाटक में। यो प्रश्न भी आ सके भाई, हरियाणा की पहली एनसीसी एकेडमी कड़ा खुली थी करनाल के अंदर। हरियाणा का पहला आर्मी स्कूल भी कड़ा खुला था, कर्नाटक में खुला था, पहला सैनिक स्कूल। ठीक है, इतनी चीज होगी याद, स्क्रीनशॉट ले लो भाई जिसना लेना हो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यो है करनाल की लड़ाई, और ये लड़ाई है ये दोनों तीनों, इनते याद कर लो। पार्क याद कर लो, फुटवियर पार्क, एक दो मेला भी लगा करो, कौन सा है वो? बाबा सिमरन दास का मेला। ठीक है, मेला कौन सा लगा कर लिख लो, मेला करनाल में कौन सा लगा कर? बाबा सिमरन दास का मेला। प्रश्न आया कर भाई, बाबा सिमरन दास का मेला कड़ा लाग है? तो करनाल का में लाग भाई सिमरन दास का मेला। तारा भी लाग दोगे मेले माले, वो आया कर मेले का में वो भंडारा भुंडारा लगाया कर। मेरे बटे टूट के पड़े, उड़ा चप्पल भी बड़ी चोरी होया करें मेरे, तो आपकी 2-3 बार चप्पल चोरी हो ली, उड़ा टूट के पड़े। उन जो भी उड़ा खान का प्रोग्राम हो, हा खीर पा गया, हलवा पा गया, बिरन के पा गया। तो इसकी फोटो ले ली भाई। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ा है, आगा देखो भाई के सांग बांग हो रहे क्या तरह, थोड़ा सा हो रहा क्या भाई। देश की पहली सैनिक ITI थी, वह भी कड़ा थी कर्नाटक में। ठीक है, सही भी देश की पहली जो सैनिक ITI है, तारा मतलब कई जने करे पाओगे ITI, सिलाई में, कोई कढ़ाई में, कोई वेल्डिंग में, कोई कह में, कोई कह में। ठीक है, तो देश की पहली जो सैनिक ITI थी उसकी स्थापना भी कड़ा हुई थी कर्नाटक में हुई थी। प्रश्न आया करा भाई, देश की पहली सैनिक ITI, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निशान लगा लो। कड़ा हुई थी देश की पहली सैनिक ITI की स्थापना कर्नाटक में। ये भी बताऊं भाई, एज इट इज नोट्स मिल जाएंगे इनके डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम ID का लिंक है, मैसेज करके PDF ले लियो। गुग्गा पीर का मेला, यो भी कड़ा लगा कर खेड़ा गांव, कर्नाटक में खेड़ा गांव है, खेड़ा गांव है कर्नाटक में। ठीक है, आड़ा लगा कर गोगा पीर का मेला। पसंद आया कर गोगा पीर का मेला। गोगा पीर कौन सुना के वो आया करो, डेरू सब आया करो, डुम 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 डुम। वो गोगा पीर का मेला है, वो कड़ा लगा कर खेड़ा गांव का मेला क्या कर, जो कि कर्नाटक में है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखियो। प्रमुख व्यक्तित्व यानी कि कर्नाटक में था ऐसा, मतलब कोई फेमस आदमी बताओ भाई जो करनाल से संबंध रखता हो, तो वो है अपना मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। ठीक है, अपना जो मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, वो करनाल से संबंधित हैं, मतलब करनाल का में रहा करें। वैसे जन्म उनका रोहतक के अंदर हुआ था, लेकिन रवा करनाल का में है। लिबर्टी शूज कंपनी, प्रश्न आया कर भाई, जो लिबर्टी जो शूज कंपनी है उसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है, या फिर हरियाणा में कहाँ से है? प्रश्न आया करो, लिख लियो, मोस्ट इंपोर्टेंट है लिबर्टी शूज वाला। ठीक है, लिबर्टी शूज कंपनी है, इसका संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो करनाल से है। लिबर्टी शूज कंपनी का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? करनाल से है। उसके बाद गुरुद्वारा मंजी साहब, ये भी आया करो, गुरुद्वारा मंजी साहब है वो कड़ा स्थित है। तो गुरुद्वारा मंजी साहब भी कर्नाटक में स्थित है भाई। खड़े खड़े पैर से दुखने लगे, आ गया यार में भी। तो गुरुद्वारा मंजी साहब भी कड़ा स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, यो प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, लिबर्टी शूज कंपनी। प्रश्न आया अगर लिबर्टी शूज जो कंपनी है, जूते की कंपनी, शूज का मतलब समझ दो जूते। लिबर्टी जोन से शूज की कंपनी है, उसका संबंध हरियाणा में किस जिला तक है? तो करनाल तक है। हरियाणा का एकमात्र खालिस्तान का मंदिर कर्नाटक में कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र जो सीता माता का मंदिर है वो कर्नाटक में स्थित है भाई। प्रश्न आया अगर भाई, हरियाणा का एकमात्र सीता माता का मंदिर कड़ा स्थित है? तो कर्नाटक में है। स्क्रीनशॉट ले लो थोड़े से। आ गया हुआ समझ में भाई, अपना करनाल जिला पूरा कर दिया। करनाल से संबंधित जो भी मेले माले, त्योहार और कोई मंदिर हो, प्रमुख व्यक्तित्व हो, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सन थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो गए हैं। इस बार कुछ नहीं आओ, नोट्स बना लो। ठीक है, नोट्स की PDF भी मिल जाएगी एज इट इज। तो तड़का और दूसरा जिला का गला मिलाएंगे। शायरा राम राम, धन्यवाद।